हैं बात स्लेव डायनेस्टी के बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्लेव डायनेस्टी रूल फ्रॉम 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इट इज नेम्ड एज अ मामलुक डायनेस्टी। द मामलुक इज अ अरेबिक वर्ड दैट मीन्स स्लेव और ओन्ड। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के जो स्लेव था ये आपका कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इस वजह से इसको फिर क्या हो गया, वो छोड़ के गया मोहम्मद गौरी इंडिया को, तो उसने बोला कि अब आप तुम संभालोगे इसको। फिर फर्स्ट इज कुतुबी डायनेस्टी। ठीक है, इट इज अ फाउंडर वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद इसी मामलुक डायनेस्टी में अलग आपके 3 फेज आए। जैसे कुतुबी जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो की। फिर जो इल्तुतमिश जो आपका बाद में जो 3rd नंबर पे था लीडर, ठीक है, वो इल्तुतमिश ने इसको बना दिया फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी, अपने नाम से बनाया। देखो जैसे इल्तुतमिश का इलबारी। फिर सेकेंड इलबारी डायनेस्टी फॉर्म्ड बाय गयासुद्दीन बलबान। मैंने बताया था ना वो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रख लीजिएगा। Qutbuddin Aibak was founded the Slave dynasty. He was a Turkish slave of Muhammad Ghori, who played an important part in expansion of Turkish Sultanate in India after Battle of Tarain. ठीक है, ठीक है, Muhammad Ghori made him a governor of his Indian possessions. He raised the standing army and established his hold over the North India, even during the lifetime of the Ghori. After the death of Muhammad Ghori, Tajuddin Yaldauj and the ruler of Ghazni claimed that over Delhi and governor of Multan and Uch. ठीक है, तो नसूद इसमें तो समझ लीजिए कि उसकी डेथ के बाद, उसको छोड़ने के बाद ऐबक खुद ही बन गया। उसने मतलब लड़ाइयां वगैरह जो थी उसने अपनी पावर दिखाई। ठीक है, उसके बाद ही डिफीटेड द यलजोद एंड द सर्व्ड all connection with Ghazni and thus found the slave dynasty as a Delhi Sultanate. ठीक है, तो उसके बाद आगे आता है बारी मुस्लिम्स राइटर कॉल्ड ऐबक। ठीक है, इसे लख बश्क कहते हैं। ठीक है, और अ गिवर ऑफ लाख बिकॉज ही डोनेटेड लिबरली। वो मतलब काफी ज्यादा डोनेट करता था इस वजह से। ही वॉज टाइटल सुल्तान एंड इसका नाम याद रख लीजिएगा, लख बश्क। ठीक है, लख बश्क। ही वॉज टाइटल सुल्तान एंड मेड लाहौर इट्स कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट है। ही ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। उसकी फर्स्ट स्टोरी ही बन पाई थी आफ्टर द फेमस नेम ऑफ द सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। ठीक है, ये बनाई किसने, कंप्लीट किसने की, फिर इल्तुतमिश ने। ठीक है, स्टार्टेड एंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐबक डाइड सडनली व्हाइल प्लेइंग चौगान। ठीक है, हॉर्स पोलो खेल रहा था वो। ठीक है, उस टाइम उसकी डेथ हो गई। ठीक है, फिर आया आराम शाह। ठीक है, आराम शाह कुतुबुद्दीन is succeeded by his son Aram Shah, who was incapable as a ruler. He was opposed by the Turkish army and his rule lasted only for 8 months. मतलब वो उतना अच्छा रूलर नहीं था, वो 8 मंथ बाद उसको हटा दिया गया। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट